हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। इंडिया और यूएसए के बायलेटरल ट्रेड को लेके एक बहुत अच्छी न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है। दोनों का जो बायलेटरल ट्रेड है 2021 के अंदर, हम बात कर रहे हैं गुड्स के अंदर ट्रेड की। ओके, सर्विसेज को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। और ये जो गुड्स के अंदर जो बायलेटरल ट्रेड है ये 100 बिलियन का मार्क क्रॉस कर गया है और 113 बिलियन पे ये पहुँच गया है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। दूसरी तरफ हमने देखा था चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड है वो भी 100 बिलियन को क्रॉस कर गया था। इवन 125 बिलियन तक ये पहुंच गया था कैलेंडर ईयर 2021 में। तो यहाँ पे भी इंडिया का जो ट्रेड है चाइना के साथ बढ़ रहा है, लेकिन ये एक कंसर्न करने वाला इशू है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे मैटर है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है चाइना के साथ। मतलब हम चाइना से इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं और चाइना को एक्सपोर्ट कम करते हैं। लेकिन यूएसए के साथ हमारा क्या है, ट्रेड सरप्लस है। कहने का मतलब है वैल्यू के फॉर्म में अगर देखा जाए तो यूएसए को हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट वहाँ से कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया को क्या हो रहा है, ट्रेड सरप्लस हो रहा है। तो ट्रेड सरप्लस किस तरह से इंडिया का रह रहा है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया यूएसए के अंदर एक्सपोर्ट करता है, किस तरह से दोनों के ट्रेड रिलेशन ओवर द ईयर्स रहे हैं। इंडिया का जो ट्रेड है बायलेटरल ट्रेड यूएसए और चाइना से एक कंपैरिजन करके देखेंगे। और क्यों इतनी तेज़ी देखी जा रही है, क्योंकि हमने देखा साल 2019 के अंदर यूएसए चाइना को पीछे छोड़ के इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था। तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि जो यूएसए के साथ इंडिया का ट्रेड है बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। गवर्नमेंट ने क्या ऐसे स्टेप्स लिए हैं, पूरे इशू को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी सेशन की। इसके अलावा और बहुत सारे फ्री सेशंस हैं जिनके लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को एग्जाम ओरिएंटेड बना सकते हैं टेस्ट सीरीज के साथ। यहाँ पे आपको 3000 के अंदर टेस्ट सीरीज ऑफर की जा रही है जिसमें 28 नंबर ऑफ टेस्ट दिए दिए जाएंगे। 4000 में 1 ईयर के लिए आपको 56 नंबर ऑफ टेस्ट दिए जा रहे हैं, जहाँ पे पूरा यूपीएससी का सिलेबस रहेगा, सीसेट भी इंक्लूड है। उस बेसिस पे एमसीक्यू के थ्रू आप प्रिपरेशन को कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक ये हम बात करें, एक तरह की रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये है जहाँ पे हमने इस कैलेंडर ईयर में 100 बिलियन का मार्क क्रॉस किया है। एंड इसी के साथ हम देख रहे हैं कि 2020 के कंपैरिजन में 2021 के अंदर ट्रेड के अंदर काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो ये जो जंप है, फॉर एग्जांपल 2020 के कंपैरिजन में 45% का जंप है। इसका रीज़न क्या है, इतनी जो तेज़ी देखी जा रही है दोनों के बीच में ट्रेड में, इसका रीज़न क्या है? हालांकि यूएसए का जो ट्रेड है, जितने भी ट्रेड पार्टनर है सबके साथ इंक्रीज हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जंप मिला है, सबसे ज़्यादा जो तेज़ी देखने को मिली है वो इंडिया के साथ देखने को मिली है। इसके काफ़ी सारे रीज़न है। एक तो रीज़न ये है कि जो एक्सपोर्ट इंडिया के बड़े हैं यूएसए के अंदर, उसकी वजह है कि यूएसए में कंजम्पशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कंजम्पशन बढ़ रहा है तो डिमांड वहाँ पे बढ़ रही है, चीज़ों की, प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। वहाँ पे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है तो इंडिया को एक्सपोर्ट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि यूएसए की कंपनीज यहाँ पे कोशिश कर रही हैं कि उनकी जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई किया जाए, स्पेशली आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक। और चाइना जिस तरह से बिहेव कर रहा है ना, यूएसए चाइना के जो इश्यूज चल रहे हैं, तो यूएस की कंपनियां ये चाहती हैं कि हम अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करें, मतलब अपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो दूसरे देशों में एस्टेब्लिश किए जाएँ। तो इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट के मार्केट हैं वो काफ़ी जो है इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं। हालांकि ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, लेकिन अब ये सस्टेन करता है नहीं करता है ये देखने वाली बात है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है एप्पल, जो कि इंडिया से मिलियंस, ओके, लाखों की संख्या में स्मार्टफोन इंडिया से क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो एक अच्छी बात है। केवल पहले क्या होता था, केवल चाइना से ही होता था। तो ये सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन, दिस इज अगेन ए गुड थिंग। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से काफ़ी सारे प्रयास किए गए, है ना, कि इकोनॉमिक टाइज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे जो डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कम्युनिकेशन किया जा सकता है, कैसे इकोनॉमिक इंगेजमेंट को बढ़ाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जो एक चाइना के अगेंस्ट में जो सेंटिमेंट है ना, या यूएसए के अंदर जो सेंटीमेंट है कि हमें चाइना से डाइवर्सिफाई करना होगा, उसको भी इंडिया प्रोएक्टिवली लीवरेज कर रहा है, उसका भी यूज़ कर रहा है। इसके अलावा और क्या रीज़न रहा कि ट्रेड के अंदर जो तेज़ी देखने को मिली? देखिए, दोनों के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड है उसमें एक इशू था यूएसए की तरफ से कि आपका क्या है, हमारा ट्रेड डेफिसिट है। इंडिया को तो सरप्लस हो रहा है, लेकिन यूएसए को तो डेफिसिट हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि क्योंकि यूएसए क्या कर रहा है, इंडिया से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। तो यूएसए का ये कहना था कि आप हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराइए कि हम आपको भी कुछ चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें, जिससे हमारा ये डेफिसिट कम हो। तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या हुआ, अमेरिका की तरफ से जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो इंडिया को क्या किए जाने लगे, एक्सपोर्ट किए जाने लगे। इससे पहले क्या था, इंडिया की तरफ से जो क्रूड ऑयल है, गैस है, कोल है, एट्सेट्रा, इनका ऑलमोस्ट जीरो जो है इम्पोर्ट होता था।
यूएसए की तरफ से ये चीज़ें इंडिया में नहीं आती थी, लेकिन ट्रंप के बाद में ये चीज़ें चेंज हुई और अभी इंडिया क्या कर रहा है, इन चीज़ों को इंपोर्ट कर रहा है। अराउंड 10 बिलियन के अराउंड ये क्रूड ऑयल के हमने इंपोर्ट यहाँ पे किया है। तो इससे क्या हुआ, यूएसए को एक पॉजिटिव ये फीडबैक गया कि हाँ, इंडिया इज़ ट्राइंग टू है ना रिड्यूस द डेफिसिट। तो ओवरऑल यहाँ पे वही बेनिफिट इंडिया को भी मिला है। जहाँ तक हम बात करें ट्रेड सरप्लस की, तो ये जो आंकड़े आप देखेंगे, जैसे अगर हम बात करें इस साल के रिगार्डिंग, तो यू हैव दिस, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है $73 बिलियन का, मतलब हमारी एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा है, और इम्पोर्ट हमने किया है $40 बिलियन का। तो इनके अंदर जो डिफरेंस निकल के आ रहा है, अराउंड 30 इज़ देयर, $30 बिलियन, या $33 बिलियन है ना। तो ये क्या हो गया, ये आपका ट्रेड सरप्लस हो गया। तो इसी तरह का सरप्लस हमने पिछली बार भी देखा था, फाइन। हालांकि वो कम था क्योंकि आपने जो ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम है वो कम रहा, लेकिन हम देख रहे हैं कि ट्रेड सरप्लस इंडिया को जनरली हो रहा है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ थिंग। जहाँ तक हम चाइना की बात करें, चाइना और इंडिया के जो ट्रेड रिलेशन है, वहाँ पे इंडिया को क्या होता है, डेफिसिट होता है। क्यों होता है डेफिसिट? क्योंकि आप देखेंगे इंडिया के इंपोर्ट ज़्यादा है, ये इंपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा है, और एक्सपोर्ट हम बहुत कम कर रहे हैं। इस वजह से आप देखोगे ट्रेड डेफिसिट हमेशा क्या है, 50 बिलियन 60 बिलियन इस रेंज के अंदर है। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है, हमें डेफिनेटली चाइना के ऊपर डिपेंडेंस को कम करना होगा। क्योंकि हमने देखा कि गलवान वैली क्लैश हुआ, आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया, लेकिन फिर भी हमारा जो ट्रेड है चाइना से जो है कम नहीं हो रहा है। जैसे 2021 का जो कैलेंडर ईयर था, यहाँ पे कितना रहा, $125 बिलियन। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इंडिया जो है डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर किसी न किसी तरीके से, जो कि अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक हम दोनों देशों का कंपैरिजन करते हैं, चाइना और यूएसए की, कौन इंडिया का जो है सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो 2019 को छोड़ के 2017 से अभी तक चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। और आप देखेंगे बहुत क्लोज फाइट है, दोनों के बीच में एक कंपटीशन चल रहा है ना, कि कौन इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनता है। और तो यहाँ पे 2019 में यूएसए इंडिया का जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभरा था, लेकिन अभी वापस से चाइना बन गया है। थर्ड नंबर पे आपका यूएई आएगा। जहाँ तक हम ट्रेड सरप्लस की बात करें, ओके, कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे इंडिया का जो नेबरहुड है, वहाँ पे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इनके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। यूनाइटेड किंगडम इज़ देयर, यहाँ पे भी इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। यूएई जो कि इंडिया का थर्ड जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यहाँ पे भी इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। तो ट्रेड सरप्लस होना एक अच्छी बात है, एक तरह से आपको इनकम हो रही है ना, देश में पैसा आ रहा है। ट्रेड डेफिसिट है तो देश से पैसा जा रहा है। अगेन दिस इज़ अ काइंड ऑफ कंपैरिजन, यूएसए चाइना के बीच में ये कंपैरिजन है। इन आंकड़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू मेक यू अवेयर कि किस तरह से दोनों क्लोज कंपटीशन में चल रहे हैं इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनने की रेस में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यूएसए को कौन कौन से प्रोडक्ट्स इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, कौन कौन सी ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो मेजर एक्सपोर्टर मतलब उसमें एक्सपोर्ट आइटम्स में आती हैं, तो इसमें प्रीसियस सेमी प्रीसियस स्टोन्स हैं, काफ़ी लंबे समय से ये बने हुए हैं। ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, कॉटन फैब्रिक्स हैं, गारमेंट्स हैं, मरीन प्रोडक्ट्स, आयरन स्टील प्रोडक्ट्स, ये मेजर इंडिया के क्या हैं, एक्सपोर्ट्स हैं यूएसए के अंदर। इसमें ऑटो कंपोनेंट और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी ऐड हो जाते हैं। इंडिया क्या इंपोर्ट कर रहा है, तो ये क्रूड ऑयल आपका एडिशन हुआ है। अराउंड 10 बिलियन हमने क्या किया है, 21 के अंदर इंपोर्ट किया है। पहले ये नहीं होता था, अभी क्रूड ऑयल इंडिया जो है यूएसए से इंपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा हम देखेंगे प्रीसियस सेमी प्रीसियस स्टोन्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ओके, कोल हो गया, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, गोल्ड, पेपर एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ तक हम बायलेटरल ट्रेड की बात करें, तो एक ट्रेंड आपको ध्यान रखना है, और ये जो ट्रेंड है आप इसको देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि पिछले 20 सालों के अंदर हमेशा ट्रेड क्या है, ऊपर ही गया है, 3 बार को छोड़ के, है ना। इस तरह से मान लीजिए लाइन जा रही है, 3 बार छोड़ के हमेशा आपका ट्रेड जो ट्रेजेक्ट्री है ट्रेड वॉल्यूम की, बायलेटरल ट्रेड की, ये हमेशा ऊपर जा रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। केवल 3 बार आप अगर हम बात करें 2002 से अभी तक, तो ये जो ट्रेंड होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आईएएस का जो प्रीलिम्स एग्जाम है, वहाँ पे एक बार क्वेश्चन अभी पूछा था, आई थिंक 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया श्रीलंका का जो ट्रेड है वो हमेशा से बढ़ रहा है। तो हमेशा चीज़ें बढ़ेंगी ये बहुत अनलाइकली है, क्योंकि फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं ना, बहुत सारी ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ट्रेड फ्लक्चुएट करेगा। तो ये ट्रेंड आपको ध्यान रखना है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जहाँ तक हम सर्विसेज की बात करें, अभी तक हम ट्रेड की जो है ट्रेड इन गुड्स की बात कर रहे थे, मतलब जो टेंजिबल गुड्स हैं, और अब हम बात करें सर्विसेज। तो सर्विसेज में भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इंडिया को सरप्लस ही मिल रहा है। इंडिया के एक्सपोर्ट अभी यहाँ पे ज़्यादा है, हालांकि मार्जिन कंपैरेटिवली कम है, बट स्टिल इंडिया को यहाँ पे भी सरप्लस ही है।
जहाँ तक बात करें कि और यहाँ पे क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए यूएसए और इंडिया यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो ट्रेड रिलेशन है वो आगे बढ़ें। और अगर आप ये स्टेटमेंट देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि हमें $500 बिलियन तक जाना है। अभी तो हम 100 बिलियन को ही क्रॉस कर रहे हैं, हमारा जो पोटेंशियल है वो है $500 बिलियन का ये अचीव करना। क्योंकि देखिए यूएसए भी चाहता है कि इंडिया से उसका ट्रेड इंक्रीज हो, क्योंकि ऑलरेडी यूएसए का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना से वो $300 बिलियन प्लस के अंदर है, बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है। तो यूएसए अपने आप को डाइवर्सिफाई यहाँ पे करना चाह रहा है। उस पर्सपेक्टिव से दोनों यहाँ पे देश प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से हम जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है उसको बढ़ा सकते हैं। और इसी दिशा में एग्रीकल्चर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें प्रयास किया गया है। ये 2 वर्सेस 2 एग्री मार्केट एक्सेस हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है कौन से देश के साथ किया गया। तो इंडिया यूएसए ने किया। इसमें क्या है, इंडिया के 2 जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जैसे मैंगो है, पॉमग्रेनेट है, इनको एक्सेस दिया जाएगा यूएसए के मार्केट में। इंडिया रेसिप्रोकेट करेगा, यूएसए के 2 प्रोडक्ट्स को इंडिया के अंदर मार्केट एक्सेस दिया जाएगा, जैसे चेरी है, अल्फा है, ये सब। तो इन सब प्रयासों से ये समझा जा रहा है कि दोनों के बीच में जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है आने वाले टाइम में बढ़ेगी। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी हालांकि दोनों के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसकी संभावनाएं कम है, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या है, दोनों ट्रेड बढ़ा सकते हो, है ना, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकते हो। और यहाँ पे अगर इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाते हैं, जैसे यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह के कंट्रीज से, यूरोपियन यूनियन, यूके, तो इंडिया को ओवरऑल जो एक्सपोर्ट हैं उनके अंदर बहुत मदद मिल सकती है, अगर हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री compete करती है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करती है। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग द PDF। यू कैन कनेक्ट ऑन दिस टेलीग्राम, ये आपका लिंक है। लिंक अगर ओपन नहीं होता है, डायरेक्ट नाम डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, जो प्रोवाइड करता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सब्सक्रिप्शन लिंक इज़ देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। पुट द कोड RB Live टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। ये आइकॉनिक का फी स्ट्रक्चर है। आइकॉनिक पे अभी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स ऑफर किए जा रहे हैं, इसका आप बेनिफिट ले सकते हो। आइकॉनिक के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, ओके। डेली बेसिस पे आपको मेंटर अवेलेबल हो जाते हैं। ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन भी आपको अवेलेबल है, ये ऑप्शनल की प्राइस है। लोन फैसिलिटी लिंक इज ऑल्सो देयर। नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, स्पेशली प्रीलिम्स 2020 के रिगार्डिंग। और मेगा टेस्ट सीरीज में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये भी फ्री है। हर संडे को कॉम्बैट होता है, में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।